देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार 5,000 रुपये में दो वस्तु खरीदता है। वह पहली वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है और दूसरी वस्तु को 18% के लाभ पर बेच देता है, तो उसे कुल पर 14% का लाभ होता है। तो प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस बताएं। तो देखिए, मैंने आपको कल भी समझाया था कि जब कोई दो आर्टिकल दे रखा हो और उनके बीच का कोई कॉमन चीज दे रखी हो, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम एलिगेशन वाले तरीके से, मिक्सर एंड एलिगेशन वाला जो तरीका होता है ना, उससे करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट वस्तु है उसको 8% के लाभ पर, सेकंड वस्तु है उसको 18% के लाभ पर बेचता है और कुल पर उसे 14, फर्स्ट सेकंड टोटल। अब इसमें से माइनस कीजिए 4 और इसमें से माइनस कीजिए 6, मतलब 2:3 में। अब ये जो वैल्यू है ना, ये आई है कॉस्ट प्राइस के, जो मतलब उसका जो दो वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है उनका रेशियो है ये, ठीक है। तो हमारे अनुसार कितना है टोटल, 5 बट दिया हुआ है कितना, 5,000, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 1000, एक की वैल्यू 1000 है, तो दो की वैल्यू कितनी होगी 2000 और तीन की वैल्यू कितनी होगी 3000। मतलब ये फर्स्ट वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये तो हो गया प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब हमें निकाला है दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस। अब देखिए, दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है 3000, इसको क्या कर रहा है 18% के लाभ पर, मतलब 118 बटे 100, 20 से 20, आप इसको मल्टीपल कीजिए, गुना करने पर इसका आंसर आ जाएगा 3 8 24, 2 3 1 कम 3 और 2 5 और 3 1 कम 3, 3,540 रुपये क्या होगा सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु का। सिंपल सवाल था, एक को 8% के लाभ पर, दूसरे को 18% के लाभ पर, टोटल पर 14%, इसमें से माइनस, इसमें से ये 2-3 का रेशियो आ गया। ये जो रेशियो है ना, ये कॉस्ट प्राइस के रेशियो है दोनों वस्तुओं का। तो हमारे अनुसार टोटल 5, लेकिन इसने कितना दिया है 5,000, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 1000, एक की वैल्यू 1000, तो दो की वैल्यू 2000, तीन की वैल्यू 3000, ठीक है। ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब 3000 को क्या कर रहा है 18% के लाभ पर बेच रहा है, तो 118 बटे 100 करके सेलिंग प्राइस आ गया 3,540। देखिए, एक दुकानदार दो वस्तु खरीदता है। उसने एक वस्तु 30% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि पर बेच देता है। दो वस्तु उसने खरीदी, एक को उसने 30% के लाभ पर और दूसरे को उसने 20% के हानि पर बेच दिया, तो उसे पूरे लेन देन पर ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। मतलब जो प्रॉफिट पर बेची है, जितना यहाँ से प्रॉफिट होगा यहाँ से उसको हानि हो जाती है, मतलब उसे पूरे लेन देन पर ना लाभ होता है और ना ही हानि। यदि वह पहले वस्तु को 20% लाभ पर और दूसरे को अगर 10% के लाभ पर बेचा होता, तो कुल उसे 840 रुपये का लाभ होता। तो प्रत्येक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताएं। देखिए, जो पीछे हमने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ यहाँ तक था कि एक को इस लाभ पर बेच दिया, एक को हानि पर बेच दिया, तो पूरे लेन देन पर उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहाँ तक था। लेकिन ये क्या थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको और आगे बढ़ा दिया है। देखिए, यदि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, दूसरी को 10% लाभ पर बेचा होता, तो कुल 840 का उसे प्रॉफिट होता। तो प्रत्येक वस्तु का हमें कॉस्ट प्राइस बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना, पहले तो हम वही सोल्व करेंगे एलिगेशन वाले तरीके से, जो कुछ भी गिवन है। देखिए, पहले को 30% के लाभ पर और दूसरे को 20% की हानि है, तो माइनस, बटे में टोटल पर उसको 0। अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो 20 और इसमें से माइनस कीजिएगा तो 30, मतलब 2:3। अब देखिए 2:3 है। ये जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया वो 2:3 आ गया। मान लीजिए पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस 200 है और दूसरी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 300 है। ये हमें यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना मूलधन 100 रुपये। वैसे ही ये 2:3 में जो कॉस्ट प्राइस आया, इसको एक को हमने 200 मानना पड़ेगा और एक को हमें 300 मानना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। अब वो पहले को 20% के लाभ पर बेच देता है, तो मतलब 200 की वस्तु को अगर वो 20% मतलब 120, तो 20 से 20, 12 दूनी 240, मतलब 200 की वस्तु कितने में बेच दी 240 में।
अच्छा, दूसरी वस्तु जो 300 की है उसको 110% के लाभ पर बेच देता है, तो 11 तिये 33 मतलब 330। अब यहाँ से प्रॉफिट कितना हुआ, 200 की वस्तु 240 में बेच दी, 40 का प्रॉफिट तो ये हो गया, और 300 की वस्तु 330 में बेच दी, 30 का प्रॉफिट ये हो गया। टोटल प्रॉफिट हमारे अनुसार कितना हुआ, 70। बट उसने दे कितना रखा है, 840, मतलब 70 की वैल्यू कितनी है, 840। ठीक है, 70 की वैल्यू क्या पे आया, 840, मतलब एक की वैल्यू कितनी आई, 12 भाई, 12 थे 84, एक की वैल्यू 12। अब टोटल सीपी है कितना, इसका 200 और इसका 300, तो एक की वैल्यू 12 है, तो 200 की वैल्यू कितनी आएगी, 2400, और 300 की वैल्यू कितनी आएगी, 3600। मतलब ये जो है, ये तो है पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस और ये है दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस। यहाँ तक आप समझ गए थे कि 200 300 मान लिया, 200 को 120% के लाभ पर बेच दिया, 240, प्रॉफिट कितना हुआ, 40 भाई, 200 की वस्तु 240 में बेच दी, 40 रुपए का प्रॉफिट। 300 की वस्तु 330 में बेच दी, तो 30 रुपए का प्रॉफिट। हमारे अनुसार कितना प्रॉफिट, 70, बट गिवन कितना है, 840, मतलब 70 की वैल्यू 840, एक की वैल्यू 12, एक की वैल्यू 12, तो 200 की वैल्यू कितनी, 2400, 300 की वैल्यू कितनी, 3600। यही हमारा आंसर है। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार 10 कलम वह 5 पेंसिल कुल 500 रुपए में खरीदता है। वह कलम को 10% के लाभ पर बेच दिया और पेंसिल को 15% के आने पर बेच देता है। उसे कुल पर 25 रुपए का लाभ हुआ, तो प्रत्येक कलम व पेंसिल का मूल्य बताएं। अब देखिए, जो 10 कलम है और 5 पेंसिल है उनको 500 में खरीद देता है और बेचकर 25 रुपए का लाभ टोटल पर कमाता है। कलम को 10% के लाभ पर बेचकर और पेंसिल को 15% की हानि पर बेचकर। अब देखिए, जो 25 रुपए है ना टोटल लाभ है, तो पहले आप यही निकाल लीजिए कि उस पर कुल पर कितना लाभ होता है। तो 25 रुपए गुना 100 बटे में 500, मतलब 25 रुपए 500 का कितना प्रतिशत है, वही तो लाभ हुआ ना। तो 2 0 5 से काटिए 5, मतलब उस टोटल पर उसको 5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब टोटल पर 5% हुआ। कलम मतलब के पी मीन्स पेंसिल, कलम पर कितना 10% का लाभ और पेंसिल पर 15% की हानि, टोटल पर प्रॉफिट हुआ उसको 5%। तो इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 5, और इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा 20, मतलब 4:1 क्या हुआ यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या आ गया, 4:1। अब देखिए, हमारे अनुसार जो कॉस्ट प्राइस है 5 है, बट उसके अनुसार कितना है 500, मतलब एक की वैल्यू कितनी 100, एक की वैल्यू 100, तो 400 टोटल जो प्राइस है वो कलम का है, और 100 जो है टोटल प्राइस है पेंसिल का है। ये कलम का आ गया और ये किस चीज़ का आ गया, पेंसिल का। अब एक प्रत्येक का निकालना, मतलब एक कलम का निकालना है और एक पेंसिल का। तो टोटल जो कलम खरीदी 400 रुपये में खरीदी, और खरीदी कितनी 10, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 40 रुपये, एक की वैल्यू 40, एक की मतलब एक जो कलम है उसका रेट क्या आ गया 40 रुपये। उसी प्रकार टोटल पेंसिल हमने 5 खरीदी कितने में 100 रुपये में, तो टोटल कितने खरीदी 5 से भाग कर दीजिए, क्या आ जाएगा 20, मतलब जो पेंसिल है उसका मूल्य है 20 रुपये। एक बार फिर देख लीजिए, 10 कलम है, 5 पेंसिल है, एक को 10% के प्रॉफिट पर पेन को और पेंसिल को जो है 15% की हानि पर बेच दिया। टोटल पर उसे 25 रुपए का लाभ हुआ। 25 रुपए देख लिए, 500 का कितने प्रतिशत है, वही टोटल पर प्रॉफिट हुआ, तो 5%, 5% का लाभ हुआ, 10%, 15% की हानि और 5, ये माइनस करके देखिएगा 4:1। अब हमारे अनुसार कॉस्ट प्राइस कितना है 5 की वैल्यू कितनी 500, तो एक की वैल्यू कितनी है 100, एक की 100 है तो 4 की 400, एक की 100। अब जो कलम है 10 खरीदे लेकिन रुपये कितने 400, मतलब देखिए नेक्स्ट टाइप कराने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई 2 वस्तु हैं और उनका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो क्या है, इक्वल है। 2 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो इक्वल है। अब क्या है, अगर वो उन 2 वस्तुओं में से एक को अगर 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर, मतलब जितना वह एक वस्तु पर कमा रहा है उतना ही अगर वो दूसरी वस्तु पर गवा रहा है, मतलब खुद को घाटा
लगा रहा है, मतलब यहाँ पे 10% का प्रॉफिट किया तो यहाँ पर 10% की हानि की, तो यहाँ पर उसे टोटल पे क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप इसको समझना चाहें ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए 100 रुपए की कोई एक वस्तु है और 100 रुपए की ही कोई दूसरी वस्तु है, इसको मान लीजिए 10% के लाभ पर वह बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में। अगर इसको 10% की हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90 में। तो इनका टोटल कितना हुआ, 200, और इनका जो टोटल है वो कितना है, 200, मतलब 200 में खरीद कर 200 में ही बेच दिया, तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, ये तो था जब वो सेम है। बट अगर वो अलग करता है तो मान लीजिए वही दो वस्तु है, उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, इक्वल है, सेम है। अगर एक को वह अगर मान लीजिए 20% के प्रॉफिट पर बेचता है और दूसरे को मान लीजिए वो 10% के हानि पर बेचता है, तो तब क्या होगा, तब होगा ये प्रॉफिट है ये लॉस है, मतलब ये प्रॉफिट है तो प्लस है, ये लॉस है तो माइनस है। तो इसमें से इनका डिफरेंस लीजिए, कितना आएगा, 10। अब दो वस्तु है तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब टोटल पर क्या हुआ, 5% का प्रॉफिट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। देखिए 5 वस्तु में से प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस बराबर है। दुकानदार ने पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर और चौथी वस्तु को 20% की हानि पर बेच देता है और पांचवी को 10% के लाभ पर बेच देता है। तो कुल पर उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, पांचों वस्तुओं का बराबर है। ठीक है, आपको यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए ऐसा मानकर नहीं चलना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। जैसे कि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर, दूसरी वस्तु को 5% के लाभ पर, तीसरी वस्तु को 15% के लाभ पर, चौथी वस्तु को 20% की हानि है तो माइनस, भाई लॉस तो माइनस, और पांचवी को जो है 10% के लाभ पर। इनको आप ऐड कर दीजिए, जो ऐड होगा ऐड हो जाएगा, जो माइनस वाला हो माइनस कर दीजिए। पहली को 10% के लाभ, दूसरी को 5% लाभ, तीसरी को 15% के लाभ पर, चौथी को 20% की हानि पर और पांचवी को 10% के लाभ पर बेच देता है। टोटल कितनी वस्तु है, 5। तो अब देखिए 10 10 20 20 और 20 40 माइनस 20 क्या होगा, 20, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ना ऊपर वाले का क्या आएगा, 20, और ये प्लस का आया मतलब प्रॉफिट बाय में 5, तो 5 चौके 20, मतलब 4% का ओवरऑल उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यही हमारा है आंसर। डायरेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है। जिसको प्रॉफिट हो रहा है उसको लिख लीजिए, जिसको माइनस मतलब लॉस हो रहा है उसको लिख लीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जितनी वस्तु है उससे उसको भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यही मान लीजिए अगर माइनस में आ जाता तो 4% का उसको लॉस हो जाता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट टाइप, एक दुकानदार 20 वस्तु में से प्रत्येक को 48 रुपए की प्रति दर से खरीदता है। मतलब एक वस्तु का मूल्य जो है वो 48 रुपए है और 20 वस्तु उसने खरीदी है। वह 8 वस्तु को 10% के लाभ पर बेच देता है। मतलब 8 तो उसकी 10% के लाभ पर बेच दी और शेष कितनी रह गई, 12। भाई टोटल 20 है, 8 उसने बेच दी तो बच गई कितनी शेष, 12। तो मतलब 12 को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 16% का लाभ हो। मैंने आपको समझाया कि कोई एक वस्तु हो दूसरी वस्तु हो और उन पे अगर कुछ कॉमन दे रखा है तो एलिगेशन वाला तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए अब जो 8 वस्तु है उसको 10% के लाभ पर और जो दूसरी वस्तु है ये हमको निकालना है, टोटल पर दे रखा है 16% के प्रॉफिट पर। अब देखिए ये पहली वस्तु है और ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु कितनी है पर मतलब पहले प्रकार की वस्तु कितनी है, 8, तो बच गई कितनी, 12। अब इनका रेशियो क्या है, 2 माफ कीजिएगा बीच में कॉल आ गई थी, मैंने सोचा वीडियो चल रही है बट वीडियो नहीं चल रही थी। कोई नहीं, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो 10% वाली जो वस्तु है उनकी संख्या 8 है और जो 20% वाली जो वस्तु है उनकी संख्या 12 है। ठीक है, टोटल पर 16% का लाभ होता है। अब ये जो वस्तु का रेशियो हो यो कितना है, 2:3। अब देखिए 16 में से 10 6, मतलब ये इसका कितना हो गया, 2 गुना, तो इसका भी कितना लेंगे, 2 गुना मतलब 4। अब इसमें 16 में से 6 माइनस करके आया है तो 16 में 4,
ऐड करके आएगा, मतलब 20%। यही हमारा आंसर है। तो आज तक का था ये लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो तब तक बाय। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।